सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो चलिए समझते हैं आज के मार्केट को कि करेंट डे में मार्केट ने किस तरीके से काम किया हुआ है और एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग मार्केट में कहाँ पे प्रॉपर सेटअप बना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें करंट डे में अगर काम करना है तो प्रीवियस डे का अच्छे तरीके से एनालिसिस करके रखना होता है, जिसमें कि पहला नंबर में आता है इंपॉर्टेंट लेवल जो कि हो गया प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोजिंग और तीसरा हो गया प्रीवियस डे का हाई। उसके बाद हम देखेंगे मार्केट में रिट्रेसमेंट और स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है। तो कुछ बॉटम पे बायर डेफिनेटली यहाँ पे होंगे, मार्केट ने अच्छा खासा इंपल्सिव मूव किया तो यहाँ पे कुछ सेलर भी आ गए होंगे, मार्केट रिट्रेसमेंट कर दिया है तो बॉटम के बायर यहाँ पे निकल चुके होंगे। हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट करके मार्केट ने फ्लैट क्लोजिंग दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपर साइड में कुछ सेलर ही बैठे हैं और प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बायर और सेलर बैठे हैं। मार्केट जब नॉर्मल ओपन हुआ है, यहाँ पे नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है, तो अपर साइड में जो सेलर होंगे वो कहीं ना कहीं पोजीशन अपना स्क्वायर ऑफ करके मार्केट से बाहर निकल गए और जो भी प्रॉफिट वाले प्लेयर होंगे वो बायर होंगे बीटीएसटी वाले। ठीक है, अब मार्केट में देखिए चार्ट रिपीट का कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रीवियस डे में मार्केट ने एक इंपल्सिव मूव अपर साइड दिया हुआ था। हो सकता है कि मार्केट आज एक थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दिखा के और डाउन साइड में जा सकता है। प्लस मार्केट में ओपनिंग किस तरीके से हुआ है, ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट कभी भी नॉर्मल गैप अप ओपन या नॉर्मल गैप डाउन ओपन होता है तो हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग को ही टारगेट करना होता है। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट करने के लिए हमें यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाना है, लेकिन पुट का ट्रेड बनाने के लिए हमें क्या है कि किस तरीके का बिहेवियर दिखना चाहिए पैरेलल वॉचिंग में कि एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर जाए और दूसरा इंडेक्स जो है यहाँ पे होल्ड करता हुआ दिखे। तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी जो है यहाँ पे ओपन हुआ था, ऊपर जाते समय मार्केट ने इंपल्सिव फर्स्ट कैंडल हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे का एक अच्छा खासा रजिस्टेंस वगैरह का ब्रेकआउट किया हुआ था। और एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी जो है रिट्रेसमेंट पे आया हुआ था, मतलब फर्स्ट कैंडल हाई के आसपास आया हुआ था। तो आप इन बिहेवियर को देखते हुए मार्केट में आप क्या है यहाँ पे आप ट्रेड बना के प्रीवियस डे क्लोजिंग का नीचे नीचे आप टारगेट ले सकते थे। तो अगर मैं आपको प्रीमियम का चार्ट वगैरह दिखाऊं तो आप देखोगे कि मार्केट में मैंने अपने मेंटरिंग ग्रुप में यही ट्रेड शेयर किया हुआ था पुट का, जो है कि मार्केट एक इंपल्सिव मूव करके यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे ट्रेड बना के 30 पॉइंट या 10% का एसएल डिसाइड करके सेट करके और उसके बाद आप यहाँ तक का 70 to 80 पॉइंट का टारगेट लेके मार्केट में बाहर निकल सकते हो। और विद इन 5 मिनट के अंदर में मार्केट जो है यहाँ पे 2 स्पाइक मार के इजिली टारगेट हिट कर दिया था। तो आपको क्या है कि टारगेट से ज़्यादा फोकस करना है मार्केट का डायरेक्शन के लिए, कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे भी मार्केट का एनालिसिस अगर करते हो तो आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है 4-5 दिनों से यहाँ जो है लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए चल रहा है। तो मार्केट का डायरेक्शन अगर डाउन साइड है, मार्केट में निगेटिविटी है, तो हम भी मार्केट के डायरेक्शन की तरफ ही ट्रेड करेंगे, ना कि मार्केट के डायरेक्शन के अगेंस्ट। तभी हमारा प्रोबेबिलिटी जो है अच्छा खासा यहाँ पे निकल के आएगा। और अगर मैं प्रीमियम का चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देखो कि प्रीमियम का भी चार्ट है, एक अच्छा खासा इंपल्सिव मूव किया हुआ था, देन रिट्रेसमेंट जोन पे आया हुआ था। आप यहाँ पे बाई करते 10% का एसएल और प्रीवियस डे क्लोजिंग या फिर फीबो 100 का जो एक्सटेंडेड सेलिंग जोन है आप वहाँ तक अभी टारगेट लेके निकल सकते थे। मार्केट अगर कभी भी स्पाइक मारता है तो आपको इमीडिएटली वहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके पोजीशन मार्केट से बाहर निकल जाना है, वरना मार्केट स्पाइक मार के कंप्लीट रिवर्सल भी दिखा देता है। तो इस लालच में कभी नहीं बैठना है कि मार्केट ने अच्छा खासा इंपल्सिव मूव किया हुआ है तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट वहाँ से नीचे नहीं आ सकता। डेफिनेटली मार्केट बहुत बार ऐसा करता है कि प्रॉफिट दिखाएगा और उसके बाद कंप्लीट आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा। तो जितने कम समय में आपको स्पाइक मिल गया आप वही समझो कि मार्केट ने कम समय में आपको पैसा दे दिया है, तो आप मार्केट से पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके इंस्टेंटली वहीं पे निकल जाओ। अदरवाइज क्या है मार्केट थोड़ा हमारा करेक्शन करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा और फिर इस तरीके से आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी मार्केट आ सकता है। प्लस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि प्रीमियम में जब भी आपको काम करना है तो 4-5 दिन प्रीमियम का आप चार्ट इस तरीके से लगा के देख लो कि कौन सा प्रीमियम जो है हायर हाई एंड हायर लो बना रहा है और कौन सा प्रीमियम जो है लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है। जो प्रीमियम यहाँ पे हायर हाई बनाएगा उसमें हम रिट्रेसमेंट के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट का जो ट्रेड होता है वो सेफ एंड डिफेंसिव होता है। और जो लोअर लो एंड लोअर हाई बना रहा है उसमें आप रिवर्सल का ही ट्रेड बनाओगे जो कि थोड़ा रिस्की एंड एग्रेसिव होता है। तो अगर आपको छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना है, रिस्की ट्रेड अगर बनाना है तो आप डेफिनेटली आप लोअर लो लोअर हाई वाले के साथ चले जाओ। बट अगर आपको सेफ रहना है तो आप हायर हाई हायर लो वाला प्रीमियम को सेलेक्ट करो और उसमें आप रिट्रेसमेंट के साथ आप ट्रेड बना सकते हो। एक चीज़ और मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि प्रीवियस का 2-3 वीक में मार्केट ने एसएल हंटर का काफ़ी यहाँ पे धुलाई किया हुआ है, क्योंकि आप देखोगे कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो कंप्लीट यहाँ पे बहुत अलग तरीके से दिख रहा था। तो मार्केट कभी भी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे रिवर्सल दिखा दे रहा था, कभी यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप ओपन होकर वहाँ से भी रिवर्सल दिखा दे रहा है, फ्लैट ओपनिंग करके मार्केट वहाँ पे भी प्रीवियस डे क्लोजिंग को टारगेट नहीं कर रहा है। तो मार्केट में ऐसे जो
जो चार्ट वगैरह है, ऐसा सेंटीमेंट जो है वो कई बार आता है इस तरीके से। तो हमें मार्केट में ये डाउट नहीं करना है कि मार्केट नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन हुआ था या अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था तो वहाँ से मार्केट को नीचे या ऊपर जाना चाहिए था। मार्केट देखिए किसी सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं चलता है। हमें क्या है कि मार्केट में जब एक्यूरेसी मिलेगा तब हम यहाँ पे काम करेंगे, अदरवाइज मार्केट को इग्नोर करेंगे। तो अगर ऐसे चार्ट में आप अगर फंस जाते हो जहाँ पे आपका एक्यूरेसी नहीं मिल रहा है तो मार्केट क्या है कि आपका साइकोलॉजी भी बिगाड़ेगा और आपका सेंटीमेंट वगैरह जो है, पैसा कैपिटल, वो सारा कुछ वाइप आउट कर देगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि मार्केट में अगर आपको एक्यूरेसी मिल रहा है तब तो वेल एंड गुड है, आप यहाँ पे काम करो। बट मार्केट में अगर आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्टॉप लॉस अगर हिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लेके आया हुआ है जो कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है। तो आप उस कंडीशन में क्या है, आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, या तो आप अपने क्वांटिटी को हाफ कर दो या तो फिर आप ट्रेडिंग को कुछ दिन के लिए बंद कर दो। और जब मार्केट दोबारा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिहेवियर वगैरह दिखाएगा तब आप अपने ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग अगर आपका कैपिटल रहेगा तभी आप वहाँ पे रिकवर वगैरह कर पाओगे या फिर अपने लॉस वगैरह को रिकवर कर सकते हो और एक हेल्दी माइंडसेट भी आप मेंटेन कर पाओगे। अदरवाइज मार्केट क्या है कि बैक टू बैक जब आपका एसएल हिट होगा तो आपका वहाँ पे एक्यूरेसी जो वो भी कम हो जाएगा और मार्केट में कहीं ना कहीं आप फोमो में, ग्रीड में या फिर किसी भी तरीके से रैंडम ट्रेडिंग वगैरह करने लग जाओगे। तो मार्केट में जब आपको एक्यूरेसी नहीं दिखेगा तो सिंपली क्वांटिटी कम कर देना है या फिर ट्रेडिंग बंद कर दो। और जब इस मार्केट आपके अकॉर्डिंग, सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आपका ट्रेड करता है तो आप वहाँ पे अपना ट्रेड वगैरह बना के मार्केट में काम कर सकते हो। तो आई होप कि आज का जो भी चार्ट वगैरह है, सेटअप है, सेंटीमेंट है, सारे लोग को समझ में आया होगा। बट फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ लेना। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।